नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी की गुप्त नवरात्रि अच्छे से व्यतीत हुई हो, एकादशी अच्छे से गई हो। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कल माता ललितांबिका त्रिपुर सुंदरी की जयंती है, उनका जन्म दिवस नहीं, प्राकट्य दिवस, क्योंकि उनका तो प्राकट्य हुआ है। वैसे भी 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। तो कल उनकी जयंती है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जयंती माघ पूर्णिमा को होती है। अभी मैं आपको 10 महाविद्याओं की जयंती के विषय में बताती हूँ कि कब कब आती है। साल के अंत में माता ललितांबिका की जयंती आती है। और आप कहेंगे ये तो साल का आरंभ है। भाई, आरंभ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको पता ही होगा, चैत्र बैसाख यहाँ से आरंभ होता है और माघ, इसके बाद फाल्गुन अंतिम मास होता है। तो ये माघ पूर्णिमा जो होती है, ये माता ललितांबिका की जयंती। अब आप कहेंगे कि जयंती क्यों बोल रहे हैं जन्म, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि जयंती नहीं जन्मोत्सव बोलेंगे। देखिए, जयंती को अगर आप उसका अर्थ देखने जाए, सिर्फ जन्मदिन नहीं होता। वो तिथि जिनके प्रकट अथवा जन्म के कारण जिस तिथि की जय हो गई हो, जो तिथि इतनी पवित्र हो गई हो, जिस तिथि में जय हो जाती हो, विजय हो जाती हो, ये जयंती का अर्थ है। तो जयंती कहना सर्वथा उचित है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जन्मोत्सव जिनका जन्म हुआ हो, जैसे हनु भैया का जन्म हुआ है, श्री राम, बाकी उनके भाइयों का जन्म हुआ है, बाकी 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है, महादेव के या श्रीहरि के कई सारे अवतारों का प्राकट्य हुआ है। नरसिंह अवतार जन्म नहीं लिया, प्रकट्य हुआ है, वराह अवतार प्रकट हुआ है। इस तरीके से महादेव के कई सारे अवतार, उनके तो मोस्टली सारे ही प्रकट हुए हैं। जन्म बहुत रेयर आपको सुनने को मिलेगा। तो जयंती सर्वथा उचित शब्द है, अनुचित नहीं है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कब कब 10 महाविद्याओं की किस किस माताओं की जयंती। अभी पिछले महीने जो गई है वो माता त्रिपुर भैरवी की गई है। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, इस बार डेट भी बताऊंगी। तो माता ललितांबिका की जयंती कल है 12 फरवरी, माघ शुक्ल पूर्णिमा। 6 अप्रैल को शुक्ल नवमी माता तारा की जयंती, जो राम नवमी होती है, उस दिन माता तारा का प्राकट्य हुआ है। फिर 30 अप्रैल को ही बैसाख शुक्ल तृतीया को माता मातंगी का प्राकट्य दिवस है। अभी माता मातंगी का मैंने एक वीडियो डाला था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो कई लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नील सरस्वती, फिर तांत्रिक सरस्वती, ये सब बिल्कुल नहीं है। अगर हो सके तो वो वीडियो देखिएगा, उनके विषय में बहुत कुछ पता चलेगा आपको। इसके पश्चात बैसाख में ही शुक्ल अष्टमी को बगलामुखी जयंती, माता बगलामुखी का प्रकटीकरण। बैसाख में एक नहीं 3 माताओं का प्रकटीकरण हुआ है। तो एक तो वैसे ही बैसाख माह का मातम में इतना प्रसिद्ध है और बहुत महत्व है उसका। सत्य कहूँ तो मेरे अपने जीवन में मैंने जो मासों का मातम में सुनना शुरू किया था, बैसाख से ही मेरा आरंभ हुआ था। अभी माघ मास चल रहा है, इसका भी मातम में बहुत है। कभी हो तो पद्म पुराण अंतर्गत मासों का मातम में पढ़िएगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। तो गर्मी के 4 महीने, सर्दी के 4 महीने, इन मासों का बकायदा महत्व में वर्णित है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। इसके पश्चात बैसाख की ही शुक्ल चतुर्दशी माता छिन्न मस्तिका का प्राकटीकरण 11 मई 2025 और माता बगलामुखी का 5 मई 2025। इसके पश्चात ज्येष्ठ माह में, बैसाख के पश्चात ज्येष्ठ आता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल अष्टमी को 3 जून 2025 को माता धूमावती जयंती, माता धूमावती का प्रकटीकरण। इसके पश्चात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जो 15 अगस्त को 2025 में है इस बार, आद्या काली जयंती, मतलब महाकाली, माता काली की जयंती। 10 महाविद्याओं में जो महाकाली, उनकी जयंती। इसके पश्चात भाद्रपद में ही शुक्ल द्वादशी को, जैसे कृष्ण अष्टमी को माता काली का था, तो ये अब शुक्ल द्वादशी को भाद्रपद में माता भुवनेश्वरी का प्रकटीकरण, माता भुवनेश्वरी जयंती, जो है 4 सितंबर 2025 को। इसके पश्चात कार्तिक कृष्ण अमावस्या, पता ही होगा महादेव वाले की रात, माता लक्ष्मी, तो माता कमला का प्रकटीकरण।
10 महाविद्या में माता कमलात्मिका, माता कमला का प्रकटीकरण, जो कि है 20 अक्टूबर को। उसके पश्चात अंतिम मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा जो है 4 दिसंबर 2025, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती, जो अभी लगभग 14 दिसंबर के आसपास, इस बार जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी उस दिन थी माता त्रिपुर भैरवी की जयंती। तो ये था सभी माताओं 10 महाविद्याओं का प्रकटीकरण दिवस। तो कल जैसे कि माता ललितांबिका की जयंती है, दिन से सभी का प्रकटीकरण हुआ है, जो सभी की अधिष्ठात्री है। तो जो आपका मन करे, जैसा आप पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन जो आप कर सके, ललिता सहस्त्र नाम हो गया या ललिता त्रिशती हो गया, शतनाम हो गया, जो आपको मन करे वो कीजिए। और वैसे भी कहा गया है कि माता का जो पहला नाम है वही सबसे महत्वपूर्ण, मतलब वहाँ से शुरुआत है उनके नामों के महात्म्य का। तो जो पहला नाम है श्री माता महाराग्नि, श्रीमत्सिंहासनेश्वरी, चिदग्निकुंड संभूता, देव कार्य समुदिता, चिदग्निकुंड संभूत, जो उस अग्निकुंड से जिनका प्रकटीकरण हुआ है देवताओं के कार्य हेतु। तो श्री माता, अगर आप इसको नामावली में करते हैं तो श्री मात्रे नमः, तभी हम लोग कहते हैं ना ओम श्री मात्रे नमः। तो आप चाहे तो इसी नाम की ओम श्री मात्रे नमः, इसी का आप 3 माला 5 माला जो आपके लिए संभव हो वो कर लीजिए, जिसमें देखिए आपको आनंद आए। मैं हमेशा कहती हूँ आनंद से कीजिए, एक फॉर्मेलिटी मानकर, एक रूटीन मानकर, सिर्फ अनमने ढंग से नहीं, जो आपको आनंद करे। अगर आपको भजन गाने में आनंद आ रहा है माँ के लिए तो भजन गा कर कीजिए, अगर आपको मंत्र करके आ रहा है तो वो कीजिए, स्रोत कर आ रहा है वो कीजिए, जिसमें आनंद आ रहा है, या माँ का श्रृंगार करके आनंद आ रहा है, जैसे लोगों को माँ का श्रृंगार करना पसंद है, उसमें आनंद आ रहा है वो कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो जिसमें आपको आनंद आए वैसे करके कीजिए। कल उनका जन्म दिवस, प्रकटीकरण, जयंती जो कह लीजिए वो है, तो जिसमें आपको आनंद आए वो आप करके देखिएगा, आपको आनंद के। देखिए मैं हर चीज में हमेशा कहती हूँ सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं, आनंद के लिए कीजिए। आत्मा का स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, आनंद के लिए कीजिए। और जैसे पंचोपचार में माता को गंध मतलब अगर आप चंदन, उनको चंदन अर्पित करते हैं, या इत्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ये पंचोपचार। तो पुष्प माता को सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, अपराजिता तो देखिए मिलना मुश्किल है, हर किसी के घर में होगा भी नहीं और मिलना मुश्किल भी, जवा कुसुम जो आपको मिल जाए। फिर धूप हो गया, नैवेद्य के रूप में आप जो आपके पास फल हो, या घर में सात्विक भोजन बनाते हो, मैं कहती हूँ वही अर्पित कर दीजिए, वही प्रसाद रूप में हो जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं, और धूप, दीप, गंध, पुष्प, ये पंचोपचार हो गया। इत्र, ये करके जो आपको आनंद आए वो कीजिए और आनंद लीजिए। तो देखिए भंडासुर के बारे में पहले बता चुकी हूँ अपने पूर्व वीडियोस में, तो इसलिए माता ललितांबिका का सिर्फ प्रकटीकरण बता रही हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री डिटेल सब नहीं बता रही। छोटा सा वीडियो है, बस जस्ट जानकारी के लिए देना था। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और जब माताओं का प्रकटीकरण हुआ है, यदि कुछ करना चाहे उनके लिए तो आप कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम से कीजिए जो करना है, बाध्य होकर नहीं। फिर वो भक्ति नहीं बनी, फिर उसमें आपको आनंद नहीं आएगा, फिर वो आपको रिजल्ट भी वैसे नहीं देगी। तो ये करके देखिएगा, आनंद आएगा, बस आनंद के लिए कीजिए। और माता का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने देखा कि उसमें बहुत कम व्यूज़ है, लोगों ने कम जाना है उनको एक बार आप थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा उसमें। कम से कम जो कुछ भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय श्री राम। आप सभी कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम श्री मात्रे।